नमस्कार, मैं हूँ रंजना दुबे और विस्तार न्यूज आज आ पहुंचा है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के घर। तो अंदर चलते हैं और मैम से मिलेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। मैम, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है रंजना। हैप्पी दिवाली मैम। बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो सही समय पर आई हो। मैं दीपक लगाने ही जा रही हूँ। बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ। चूंकि मैं जयपुर से हूँ, सुबह 8 बजे से रंगोली शुरू करती हूँ और मुझे 8 घंटे लगते हैं पूरी आंगन में एक बड़ी रंगोली बनाने में। दीपावली पर आप क्या कामना कर रही हैं? माँ से क्या विनती कर रही हैं? माँ से हमेशा यही विनती रहती है, माँ हमारी सबसे पहले तो पूजा स्वीकार करें और फिर सभी को अपना आशीर्वाद दें। और ऐसी कौन सी दिवाली है जिसमें आपके बच्चे कभी आपके साथ ना रहे हों और फिर आपने उनको मिस किया हो? जैसे इस बार की दिवाली मेरा छोटा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा। अच्छा। अभी वो बाहर है पढ़ने हाँ। के लिए, तो उनको मैं बहुत मिस करूँगी इस जी। बार। लेकिन मैम, एक ऐसी दिवाली जिसमें सारे परिवार के लोग आपके साथ रहते हैं, तो वो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा यादगार और सबसे वो मेरी शादी के बाद जो पहली दिवाली थी वो मेरी बहुत यादगार दिवाली। मुझे मिनिएचर्स का बड़ा शौक है, तो ये प्लांट का भी है। हाँ, प्लांट्स का भी है, मिनिएचर का भी है। तो जहाँ भी जाती हूँ तो मैं वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही आती हूँ। देखिए इधर भी मेरे मिनिएचर्स हैं। हर तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा, प्लांट्स और मिनिएचर है। ये मेरी स्पेशल मिठाई है। अच्छा, आपकी ये मतलब यूएसपी है। हाँ, ये वाली और रेसिपी। ये आप उपवास में खा सकते हैं। इसमें आटा वगैरह कुछ नहीं होता है, हाँ। केवल ड्राई फ्रूट और गोंद होता है। आइए रंजना जी, मैं आपको अपने नन्हे मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये मेरी गौ माता है। मैम, मैं पता है अपनी नानी के घर पे जाती थी। अच्छा। तब मैंने ऐसे इनके साथ खेला है और बहुत जाती थी, और बहुत टाइम के बाद मैंने आपके घर में देखा है ये। मैम, दीपावली धन धान्य रोशनी का त्योहार तो है, लेकिन ये रूप चौदस का भी त्योहार है जिसमें अच्छे से सजा सबरा और खुद को प्रॉपर तैयार किया जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी जब तक लक्ष्मी की तरह सुंदर ना दिखे तो वो बात अधूरी सी रहती है। तो कितना आपने अपने ऊपर टाइम दिया है कि आप ये साड़ी पहनेंगे या इस तरीके से आप अपने आप को गेटअप रखेंगे दिवाली के दिन? बिल्कुल मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए। जी। रूप तो ईश्वर की देन है। आपके यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं या हाउस हेल्प करते हैं या बाहर भी सर की हेल्प करते हैं, तो उनको कैसे आप गिफ्ट देते हैं और कितनी खरीदारी आप उनके लिए अलग से करते हैं? नहीं, ये सारा उन्हीं के लिए है जी। सारा उन्हीं के लिए है। उनके लिए कपड़े भी लेती हूँ मैं हर दिवाली पर, नए कपड़े, हर होली पर, राखी पर। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार है, खुशियों और जगमगाहट का त्योहार है, रिश्तों में मिठास घोलने वाला त्योहार है। नमस्कार, मैं हूँ रंजना दुबे और विस्तार न्यूज आज आ पहुंचा है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के घर। जी हाँ, आप देखिए यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से रौनक है, दियों की जो जगमगाहट है, वो बता रही है कि किस तरीके से पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ है और सभी तैयारियों में है कि आखिर किस तरीके से ये जो रोशनी का त्योहार है ये सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो अंदर चलते हैं और मैम से मिलेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। मैम, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है रंजना। हैप्पी दिवाली मैम। बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो सही समय पर आई हो। मैं दीपक लगाने ही जा रही हूँ। अरे वाह, आइए मैम। और कैसी है? मतलब दीपावली का त्योहार है तो दियों से मेरा वेलकम हो गया। हाँ बिल्कुल, स्वागत किया है मैंने तुम्हारा। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। आपको भी ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं। मैम। तो तुम हमेशा दीपक की रोशनी की तरह जगमगाती रहो। आप भी मैम। जी, और thank you। आप लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, तो जनता की जिंदगी में भी आप लोग बहुत सारी ऐसी रोशनी लेकर आइए, कामना। बिल्कुल। इसीलिए आप लोग उनके साथ भी इस बार दिवाली मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हर लक्ष्मी माता से मेरी यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी करें, सबको खुश रखें, सबको खुशहाल रखें, समृद्धि लेकर आएं। तो ये आप जो आपने पूरा घर डेकोरेट किया है मैम, कितने महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं? वैसे तो 1 महीने पहले से तो सब रंगाई पुताई शुरू होती है, लेकिन डेकोरेशन का जहाँ तक है तो मैं 5-6 दिन पहले से शुरू करती हूँ। आपको दिक्कत है तो मैं ले सकती हूँ? नहीं, ठीक है। तो ये जो आपने डेकोरेशन किया, ये सब कब से शुरू हो जाता है? ये लाइटिंग जो यहाँ पे दिख रही है, ये 2 दिन पहले से शुरू किया है मैंने। हाँ। लाइटिंग तो 2 दिन पहले, जैसे 5 दिन का होता है ये त्योहार, तो 2 दिन पहले से लाइटिंग शुरू हो जाती है। तो रेड और ये सब आपकी चॉइस है? जी हाँ, कहाँ किसको कैसे डेकोरेट करना है? पूरा ये मैंने ही किया है।
हम रंगोली बनाते हैं, क्योंकि ये रंगोली आप कलर्स भी लेकर आए हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये रंगोली मैंने ही बनाई है। तो मैम मैं तो रंगोली बहुत अच्छे से नहीं बनाती हूँ, अच्छा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे सीख लूँगी कि कैसे रंगोली बनाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत टाइम देते हैं रंगोली बनाने में। हाँ मुझे आता भी है। हाँ। बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, तो राजस्थान तो वैसे ही एक रंगों का प्रदेश है, और दिवाली भी रंगों का त्योहार है रंगोली के कारण। दीपावली पर घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में उनका रंगोली से स्वागत भी किया जाता है। मैम आप कितनी तैयारियां करती हैं और रंगोली में कितना आप टाइम देते हैं, क्योंकि माँ का स्वागत तो घर में जब वो प्रवेश करती हैं तो हम सबसे पहले अपने द्वार पे, जैसे हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे जी, एंट्रेंस पे, ये आपने रंगोली बनाई हुई है। जी मैं सुबह 8 बजे से रंगोली शुरू करती हूँ, और मुझे 8 घंटे लगते हैं पूरी आंगन में एक बड़ी रंगोली बनाने में। तो ये आपको शुरुआत से ही ऐसे? शुरू से, बचपन से शौक है। बचपन से मुझे अल्पना भी बहुत अच्छी आती है बनानी। रंगोली में बहुत, मैंने कॉलेज में भी काफ़ी कंपटीशन जीते हुए हैं रंगोली के, अल्पना के, और वो अभी तक बनाती आ रही हूँ मैं। मैम माँ लक्ष्मी का सभी स्वागत करते हैं, चाहते भी हैं कि उनके घर में आए। इस दीपावली आप क्या कामना करेंगी? आपके घर में आपकी बहू भी हैं, आपकी लक्ष्मी, वो भी अब आ चुकी हैं, और जनता के लिए या फिर सभी के लिए आप क्या कैसे कामना करेंगी कि ये दीपावली कैसे के लिए बहुत ज़्यादा, कैसे सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए? बस मैं तो माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह इस बार भी सुख समृद्धि लेकर आएँ सभी के लिए, जनता के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए। मैम ये रंगोली अभी आप बना रही हैं, क्योंकि देखिए अभी सर यहाँ पे नहीं है, हाँ, वरना जी, आप आज वो नहीं है। कितना आपका त्योहार के समय हाथ बटा पाते, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ तो बहुत बिजी है जी। लेकिन आप भी सोशल वर्कर हैं, तो जी। आप कैसे अपने घर को, क्योंकि आपका डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन, ये सब चीज़ों में मुझे आपका बहुत इंटरेस्ट लगा, और आप बहुत इसमें अलग अलग तरीके से डेकोरेशन। सर खुश होते हैं मुझे देखकर। हाँ। वही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अच्छा। हाँ, मैं कुछ भी करती हूँ, कोई भी काम, जैसे दिवाली डेकोरेशन ले लीजिए, या कोई भी त्योहार, अपना पारंपरिक त्योहार जो मनाते हैं, जिस तरीके से मैं मनाती हूँ, तो सर बहुत खुश होते हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहता है मुझे। जी। और आपकी बहू भी है, यानी अब तो लक्ष्मी भी आ गई, वो कितना आपकी हेल्प कर पाती है? पूरे साथ में रहती है, वो भी बहुत खुश होती हैं। हाँ। मुझे देखकर ये सब करते हुए। हाँ। तो मैम भले सर बहुत बिजी रहते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लक्ष्मी पूजन के दौरान जब जिस तरीके से आप लोग तैयारियां करते हैं, तो वो उस दिन आपके साथ? हाँ, पूरे दिन लक्ष्मी पूजन में साहब के हाथ से ही होती है लक्ष्मी पूजन। साहब ही करते हैं, मैं और साहब भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं साथ में, लेकिन उस दिन तो पूरे दिन साथ में घर में ही रहते हैं। और फिर आप लोग जाते होंगे सबके पास दिए देने, या फिर जो आपके जनता के? हाँ, बिल्कुल। और हमारे जो घर के बड़े हैं उनको प्रणाम करने भी जाते हैं, घर पर धूप देने जाते हैं बड़े लोगों को। फिर दिवाली के दूसरे दिन पूरा जो क्षेत्र की जितनी भी जनता आती है, पूरे सुबह से 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक साहब उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो मैम आपका एक परिवार तो आपका खुद का परिवार हो गया, जिसमें आपके बेटा, बहू, आप, सर हो गए, लेकिन एक परिवार आपका जनता भी है। तो इन सबको दीपावली के त्योहार पर मैनेज करना, या सारी चीज़ों को इतना वक्त दे पाना कैसे संभव हो पाता है? नहीं, करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। साल में एक त्योहार है, और हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, तो इतना वक्त तो देना ही चाहिए लोगों को। मैम और क्या तैयारियां हैं? जैसे रंगोली तो आप बनाती हैं, इन सब घर को डेकोरेट करना, ये सब चीजें करना, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और कौन सी थीम आपने इस बार रखी है? क्योंकि हर बार मैंने सुना है कि आप बदलती हुई थीम पे तैयारियां करते हैं ना? इस बार मेरी थीम पिछवई को लेकर है जी। मैंने अंदर आंगन में बहुत सुंदर एक पिछवई पेंटिंग बनवाई है। हाँ। मैंने तो नहीं बनाई, बनवाई है मैंने। हाँ। बहुत सुंदर है। तो इस बार जो रंगोली रहेगी मेरी, उसी थीम पर रहेगी, पिछवई थीम पर। और इस त्योहार को लेकर कितना इंतजार रहता है मैम? क्योंकि ये रोशनी का त्योहार है, मिठास का त्योहार है, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाना। दिवाली के दूसरे दिन से एक दिन दिवाली मनाई, और दूसरे दिन से अगली दिवाली का इंतजार। अच्छा। हाँ। क्योंकि ये वो त्योहार है ना जिसमें सब एक साथ बैठते हैं, मिलके सब चीजें करते हैं, कंट्रीब्यूशन सबका होता है। बिल्कुल। मंदिर चलते हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के लिए हम इतनी सारी तैयारियां, इतने महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। मैम, माँ लक्ष्मी जी से कामना करते हैं सभी प्रदेशवासियों को
और सभी को खुश रखें, सबको धन दे, संपदा दे, शांति दें, सुख दे, समृद्धि दे। यही हमारी कामना रहती है। दीपावली पर आप क्या कामना कर रही हैं, माँ से क्या विनती कर रही हैं? माँ से हमेशा यही विनती रहती है, माँ हमारी सबसे पहले तो पूजा स्वीकार करें। जिस मनोकामना के साथ हम करते हैं, जिस लगन के साथ हम माँ की पूजा करते हैं, तो माँ पहले तो उसको स्वीकार करे और फिर सभी को अपना आशीर्वाद दें, हमारी पूजा स्वीकार करें। तो मैम क्या इस बार, क्योंकि आप जो सर हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में आप क्या कामना करेंगी प्रदेश को लेकर? सभी प्रदेश वासियों को खुश रखें, धन धान्य से परिपूर्ण करें, माँ अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें। और ऐसी कौन सी दिवाली है जिसमें आपके बच्चे कभी आपके साथ ना रहे हों और फिर आपने उनको मिस किया हो? हाँ, जैसे इस बार की दिवाली मेरा छोटा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा। अच्छा। अभी वो बाहर है पढ़ने के लिए, तो उनको मैं बहुत मिस करूँगी इस बार। लेकिन मैम एक ऐसी दिवाली जिसमें सारे परिवार के लोग आपके साथ रहते हैं, तो वो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा यादगार और सबसे, वो मेरी शादी के बाद जो पहली दिवाली थी वो मेरी बहुत यादगार दिवाली। हमने साहब का जो गृहनगर रामपुरा है वहाँ पर हमने सब लोगों ने मिलकर मनाई थी दिवाली। उस समय हमारी जो बाई सासू जी वो भी थी, ससुर जी भी थे, पूरा परिवार था। तो वो दिवाली मुझे हमेशा याद रहती है। तो मैम अभी आपके परिवार में जैसे सर हैं, उनके सारे भाई, सारी भाभियाँ या सब इकट्ठे होकर आप लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, बिल्कुल, सभी परिवार वाले साथ में मिलकर करते हैं। चाहे कितना भी व्यस्त हो या कहीं भी हो, सब एक साथ हाँ, करते दीपावली हैं। के दिन तो सभी लोग एक साथ आते हैं। गुजिया बनाने से पहले मैं आपकी किचन देख रही थी, यहाँ पे बहुत सारे अपने प्लांट है, बहुत सुंदर डेकोरेट की, यहाँ पर भी है। तो ये तो दिख रहा है कि दिवाली पे ही नहीं, आप हर समय अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। मुझे मिनिएचर्स का बड़ा शौक है, तो ये प्लांट का भी है? हाँ, प्लांट्स का भी है, मिनिएचर का भी है। तो जहाँ भी जाती हूँ तो मैं वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही आती हूँ। मतलब आपके घर में जैसे मैं आई हूँ या कोई और भी आएगा तो वो ये ज़रूर सीखेगा कि आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन के लिए प्लांट ज़रूर लगाने हैं ना। अगर अच्छा आपको स्वस्थ रहना तो खाना तो अच्छा खाना है, हेल्दी, लेकिन आपको प्लांट भी लगाने हैं। देखिए इधर भी मेरे मिनिएचर्स हैं, हर तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा, प्लांट्स और मिनिएचर। बढ़िया। ये मैं कोलकाता से लेकर आई थी जब गई थी। तो अब हम किचन में आ चुके हैं और रेनू मैम हमारे साथ है और लड्डू बन गए हैं। देखिए रंजना जी, ये ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, आपके लिए मैंने बनाकर तैयार करके रखी दिवाली पे। हाँ, दिवाली की मिठाई है, ये मेरी स्पेशल मिठाई है। अच्छा, आपकी ये मतलब यूएसपी है। हाँ, ये वाली रेसिपी। और ये आप उपवास में खा सकते हैं, इसमें आटा वगैरह कुछ नहीं होता है, केवल ड्राई फ्रूट और गोंद होता है। और ये माँ के भोग के लिए भी आपने तैयार किए हैं? हाँ, लक्ष्मी जी के भोग के लिए मैं उसी दिन तैयार करूँगी। अच्छा मैम, ये गुजिया भी आप बनाते हैं? लड्डू तो बन गए माँ के भोग के लिए। मैं आपको गुजिया बनाकर बताती हूँ। हाँ, और तो आप खुद बनाते हैं मैम गुजिया? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो आपने पहले से बना के रखी भी है, मैं आप तैयार करेंगी? जी हाँ, और मैं आपको बना के बताती हूँ गुजिया। तो मैं कुछ हेल्प करूँ मैम आपकी? नहीं, अरे या ऐसे डाल देते हैं, मैं फ्राई कर देती हूँ। हाँ, कुछ तो बनी हुई है, कुछ मैं बना रही हूँ आपके सामने। लीजिए, आप भी डालिए। मैम की गुजिया या फिर तमाम जो चीज़ें हैं जो माँ को भोग लगता है, उस कितना शौक है मैम? क्योंकि देखिए घर में आप भले ही आप सर उप मुख्यमंत्री हैं या आप सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे काम के लिए आपके यहाँ पर मेड्स हैं, लेकिन खुद अपने हाथों से पकवान बनाना या मिठाइयाँ बनाना कितना संतुष्टि आपको देता है त्योहार पे? जो लक्ष्मी जी का भोग होता है, भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है, वो तो मैं घर में ही बनाती हूँ जी। पूरा भोग मैं घर में ही बना के माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाती हूँ। तरह तरह के व्यंजन बनते हैं उस दिन तो। जी। अच्छा, बन भोग माँ को लगता है। हाँ, तो मैम आपने, आपके बच्चे कभी डिमांड करते हैं और कुछ बोलते हैं कि मम्मी मुझे, क्योंकि माँ तो हमेशा अपने बच्चों को उनकी, बिल्कुल, मेरे हाथ का खाना खासकर मेरी बहू को बहुत पसंद है। वो मुंबई से हैं और मैं राजस्थान से हूँ, तो उनको मारवाड़ी खाना बहुत पसंद है। और मारवाड़ी लोग तो वैसे भी खाने के शौकीन भी होते हैं। और जो खाने में वहाँ पर वैरायटीज बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और काफ़ी प्रशंसा भी करती हैं, पसंद भी आता है उनको। अच्छा, और आपके बच्चे आपसे कौन सी डिमांड करते हैं कि इस दिवाली पे मम्मी आप मुझे ये वाली मिठाई या ये चीज़ें बना के खिलाएं? कभी थोड़ा थोड़ा कुछ भी? जो दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट होता है, उसमें जो सब्जियां बनती हैं, अच्छा, हाँ, उनकी बड़ी डिमांड रहती है बच्चों की।
मैम सर कभी डिमांड करते हैं दिवाली पे कि आप हाँ रेनू सर ये को- बना के दें? सर को मीठी पपड़ी और बेसन की जो नमकीन पपड़ी बनती है मिर्च वाली, जी। वो बहुत पसंद है, तो उसकी डिमांड रहती है सर की। अच्छा। मीठा कम खाते हैं, हाँ हाँ लेकिन जो मीठी पपड़ी रहती है हाँ। वो काफ़ी अच्छे से खाते हैं, और बेसन की जो नमकीन पपड़ी बनती है वो खाते हैं। तो मैम देखिए माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उनको तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे आप आमतौर पे काम कम करती हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है तो कितना आपको लगता है कि एक गृहिणी की तरह ही आप सारी तैयारियां खुद करें, जो कि अभी आपने बताया कि हमने सारी तैयारियां की भी है, तो कितना आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपको इतना ज़्यादा उत्साह भी रहता है इसको लेकर कि खुद से सब करना है? नहीं, वैसे तो अधिकतर किचन में मैं काम करती हूँ, खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। जहाँ तक सब्जियां हैं, सब्जियां सारी मैं ही बनाती हूँ। और दिवाली पर तो खास बनाना ही पड़ता, हर त्योहार पर बनाती हूँ। दिवाली है, होली है, राखी है, राखी पर सब लोग आते हैं, मेरी नंदें आती हैं जी, तो सबको मेरे हाथ का ही खाना खाना रहता है। अच्छा, मतलब आप हमेशा बनाती हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि आपको लगता है कि यही एक ऐसी चीज है खाना बनाना और सब चीजें जिसमें जैसे दिवाली पर हम लोग घर जाएंगे, मंदसौर जाएंगे, रामपुरा जाएंगे, तो वहाँ सभी लोग आएंगे परिवार के, तो सबके लिए खाना मिलकर मतलब आपको खुद बनाना और अपने हाथों से बना के खिलाना बहुत पसंद है। तो मैंने सुना भी है कि आपको खिलाना बहुत पसंद है, और आप मुझे पहले कह चुकी हैं कि रंजना नहीं, ये गुजिया बन रही है, गरम गरम खा के देखिएगा, टेस्ट करके देखिएगा। ठीक है मैम, हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे भी कि कैसी बनी, क्योंकि आपको खिलाने का भी बहुत शौक है। तो मैम गुजिया बन गई, आपके लड्डू बन गए, और कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनको आप खुद घर पे तैयार करती हो? चकली बनेगी और लड्डू तो 2-3 तरह के बनेंगे, अभी केवल ड्राई फ्रूट के लड्डू। आजकल तो सब रेडीमेड है, लेकिन आपने कहा कि आपको घर पे खुद अपने हाथों से बनाना पसंद है। कुछ तो थोड़ा तो बनाना ही पड़ता है, जैसे मंदिर के लिए, भगवान के लिए बनाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी के भोग के लिए बनाना पड़ेगा। और मार्केट में वो बात नहीं होती जो घर के बने हुए मिठाइयों में। आजकल तो वैसे अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है, इतना सारा तो घर पर बना भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो ठीक है, अब गुजिया बन चुके हैं, और यहाँ पर ये जो लड्डू आप देख रहे हैं बहुत सारे, ये लड्डू भी बन गए हैं, और हम ये माँ लक्ष्मी के भोग के लिए भी बने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक टेस्ट करती हूँ। नहीं, ये आपके लिए हैं। इतने सारे तो नहीं, एक मैं बस टेस्ट करूंगी आपके कैसा हो रहा है। लक्ष्मी जी के भोग के लिए तो वो तो हम छूते भी नहीं है, वो तो बिल्कुल रख दिया जाएगा अलग से। आपको भी खिलाऊं अगर आप नीचे रख दे तो? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा देना, मेरा उपवास है, लड्डू नहीं खाते? नहीं, अभी एक्चुअली मैं कार्तिक में पूरा थोड़ा सा पूजा। लड्डू बहुत अच्छे बने हैं मैम, और थैंक यू सो मच। गुजिया अभी मैंने लड्डू खाया और बहुत टेस्टी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैम को जितना ज़्यादा बनाने का शौक है उतना ही ज़्यादा खिलाने का भी शौक है, और मैम आपका ये लड्डू ना बहुत टेस्टी बना है, और मुझे मेरी मम्मी की भी याद आई। अरे क्योंकि वो भी ऐसे बना के बहुत खिलाती है। बस तो मैं आपकी मम्मी जैसी ही हूँ। हाँ मैम बिल्कुल, है ना, बिल्कुल माँ जैसा समझिए मुझे। तो मैम दिवाली पे पूजा होगी, आपने बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना ली। देखिए गुजिया भी बन गई है, गुजिया भी खाकर देखिए, गरम गरम टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है गुजिया। तो मैम आप गौशाला में भी जाती हैं, गाय की भी पूजा करती हैं, तो हम वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं क्या। बिल्कुल चलते। मैम आपने दिखाया मुझे, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा आपका घर, और अलग अलग मतलब एक अलग अलग थीम पर आपने हर एक जगह को डेकोरेट किया, मतलब हर एक कॉर्नर आपने बहुत करीने से सजाया है। लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है, जो हट जैसा दिख रहा है, और इसमें हमारे जो लोक संस्कृति की झलक है वो भी नज़र आ रही है, और अगर कोई यहाँ पर आता है ना मैम, तो ये आपको एक ग्रामीण परिवेश की भी याद दिलाता है, लेकिन ये बहुत मॉडर्न तरीके से बना है। तो यहाँ पर है क्या? देखिए रंजना, ये मैंने रसोई बनवाई थी चूल्हे की। अच्छा। हाँ, कच्ची, ये गोबर और मिट्टी से बना हुआ है। हाँ, सीमेंट नहीं है इसमें। हाँ। सीमेंट और कोई यूज नहीं किया गया है, ये प्योर गोबर और मिट्टी से इसकी लिपाई गई है। गोबर ये है। हाँ। और गोबर बहुत पवित्र होता है। हाँ। और दिवाली में माँ का जब आगमन होता है तो गोबर से ही उस स्थान को लीपते हैं। हालांकि अब ये और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे घर में 2 नए नन्हे से मेहमान आए। अच्छा। गौ माता आई खुद। हाँ, हाँ। तो मैंने ये जो हट बनाई थी मैंने रसोई के रूप में। हाँ। ये मैंने उनको समर्पित कर दिया है। अच्छा। तो आप अंदर चलिए, मैं बताती हूँ। देखिए गौ माता, आइए रंजना जी, मैं आपको अपने नन्हे मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये मेरी गौ माता है। मैम मैं पता है अपनी नानी के घर पे जाती थी। अच्छा। तब मैंने ऐसे इनके साथ खेला है और बहुत जाती थी, और बहुत टाइम के बाद मैंने आपके घर में देखा है ये।
और अच्छा भी लग रहा है कि दीपावली पे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं मैम। ये एक तो मेरे नंदी हैं और एक मेरी कामधेनु है। इनका मैंने नाम रखा है, एक का नंदी और एक का कामधेनु। तो दिवाली पे तो जब लक्ष्मी हाँ, पूजा हो जाती है उसके बाद आप बिल्कुल, बिल्कुल। गौ माता की पूजा करने के लिए आते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो शुरुआत ही गौ माता की पूजा से होनी चाहिए हर त्योहार की। तो बस उसी उपलक्ष्य में धेनु आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देख ये देख ये देख ये। इनको भी पता है कि एक हाँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मैम आपने इनको टीका लगाया, पूजन हो गई आपकी बच्चों की। और मुझे लगता है कि अब लक्ष्मी पूजन जब हम दिवाली पे माँ लक्ष्मी की उनकी चाहते हैं कि उनका आगमन घर पे हो, तो हम गौ माता की भी पूजा अर्चना हाँ, करते हैं। मैम दीपावली धन धान्य रोशनी का त्यौहार तो है, लेकिन ये रूप चौदस का भी त्यौहार है जिसमें अच्छे से सजा सबरा और खुद को प्रॉपर तैयार किया जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी जब तक लक्ष्मी की तरह सुंदर ना दिखे तो वो बात अधूरी सी रहती है। तो कितना आपने अपने ऊपर टाइम दिया है कि आप ये साड़ी पहनेंगे या इस तरीके से आप अपने आप को गेटअप रखेंगे दिवाली के दिन? बिल्कुल मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए जी। रूप तो ईश्वर की देन है, लेकिन मन तो आपका अपना है, आप उसको सुंदर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर मन सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। है। देखिए एक ये राजस्थान की कलाकृति है। हाँ। इसका नाम है बनी ठनी। बनी ठनी मतलब बिल्कुल बन ठन के जो रहती हैं महारानियां। हाँ, वो इसका नाम है। कितनी सुंदर कलाकृति। और इससे एक मैसेज ये भी है ना मैम कि मन सुंदर संग संग आपका तन भी सुंदर, और अपने आप को ऐसे आप कैरी करो कि लोग आपको देखें तो एक पॉजिटिव और आपका ज़रूर सबके सामने जाए। दिवाली का त्यौहार ऐसा है जो बहुत सारे दिलों को जोड़ता है, और अगर कोई रूठा है तो उसको मना भी लेते हैं। और वो कैसे मनाते हैं, कभी हम उनको गिफ्ट दे देते हैं, या फिर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो रेनू मैम हैं, उनकी डाइनिंग टेबल पर आप देखें बहुत सुंदर सुंदर जो गिफ्ट आइटम्स हैं वो रखे हैं। तो मैम आपके यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं या हाउस हेल्प करते हैं या बाहर भी सर की हेल्प करते हैं, तो उनको कैसे आप गिफ्ट देते हैं और कितनी खरीदारी आप उनके लिए अलग से करते हैं? नहीं, ये सारा उन्हीं के लिए है जी। सारा उन्हीं के लिए है। उनके लिए कपड़े भी लेती हूँ मैं, हर दिवाली पर नए कपड़े, हर होली पर, राखी पर जी हमेशा मैं देती हूँ। तो आप खुद जाती हैं शॉपिंग करने के लिए और उनकी मैं पसंद से सब चीज़ें लेकर जी आती हैं? बिल्कुल। तो अभी आप क्या क्या लेकर आई हैं और किस किस को देने वाले हैं? जो भी मेरी हेल्पर हैं यहाँ House पर, help, क्योंकि उनके बिना तो संभव ही नहीं है। हाँ। ये जो आप जितना भी डेकोरेशन देख रही हैं, हाँ। जितना भी मेरा घर आप बोल रही हैं कि बहुत साफ हाँ, सुथरा जैसे हमने रहता देखा ये बहुत हाँ। सुंदर आपने ये तो ये उन्हीं की वजह से है सब कुछ। ये डेकोरेशन आपने सब हाँ, किया है। ज्योति, ये देखिए ये ज्योति है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हेलो मैम। हाँ, बहुत अच्छी महिला है ये। तो मैं इनको उनकी पसंद से ही दिलाती हूँ साड़ियाँ वगैरह सब। अच्छा, ले ज्योति, दिवाली की शुभकामनाएं तुम्हें बहुत बहुत। अरे बस 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 ले जाओ। आओ सुनीता आओ। ये सुनीता है, ये भी बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं, बहुत कहना मानती हैं। मतलब आपको कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। और सारा इनका बहुत ध्यान रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ। इनके बिना तो कुछ संभव है भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ले उसे, बस 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 पैर नीचे ना, बस 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 खुश रहो खुश रहो। तो मैम ये चीज़ें वही है कि जब ये खुश होंगे तब हम खुश होंगे, हाँ, और शायद बस। यही संतुष्टि का त्यौहार है दीपावली। बिल्कुल, और इसीलिए हम सबको ये खुशी चाहते हैं, देंगे तो ही खुशी मिलेगी। हाँ, तो इसीलिए आप चाहते हैं कि इनके बच्चे और जो भी इनके घर में है, कभी भी ऐसी ज़रूरत होती होगी तो हमेशा सब आपको बताते होंगे कि मैम हमको ये चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की परेशानी है तो इसको दूर करना है। तो ये आपको कितना अच्छा लगता है मैम जब ये लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं? अच्छा लगता है तभी तो बताती हैं। तो आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि आपको हाँ, परिवार बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ इनके बिना कुछ भी नहीं है। जी। तो ये जो हाउस हेल्प आपने अभी देखे, जिनको मैम ने बहुत सारे प्यारे प्यारे से गिफ्ट दिए हैं, ये ही हैं जिनके चेहरे पर आज खुशी है। और मैम ना जाने ऐसे कितने लोगों को जो कि बाहर भी ये जाती हैं क्योंकि सोशल वर्कर भी हैं। तो मैम आप बाहर भी जाते हो और सबको ऐसे गिफ्ट दिवाली से पहले देते हैं या फिर दिवाली के बाद आप देते हो? दिवाली के बाद। दिवाली के बाद। हाँ। तो दिवाली पे क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट है। दिवाली जैसे त्योहार पर इतना बाहर जा नहीं पाती, हाँ। क्योंकि घर का भी बहुत काम रहता तो है। अभी आप खुद शॉपिंग के लिए गई थी साड़ी वाड़ी लेने के लिए? तो 2-3 दिन से उसी में लगी हुई हूँ मैं। एक काम ये भी रहता है ना कि हमको जाना है। बिल्कुल, तो देखिए दिवाली का त्यौहार खुशियों का है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का, और मैम ने वो काम कर दिया है सबको बहुत सारे प्यारे से गिफ्ट देने का। और अब
खुद गई, सबसे पूछा, उनकी पसंद से सारी चीज़ें लेकर आई। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो करना आपके चेहरे पर बहुत सारी खुशी और संतुष्टि दे, और वो शायद मैम के चेहरे पर दिख रही है वो खुशी, वो संतुष्टि। रंजना जी, आज दिवाली पर आप आई हैं, मेरे घर पधारी हैं लक्ष्मी स्वरूप। तो आपको बिना हल्दी कुमकुम के मैं कैसे जा सकती, जो कि मालवा की संस्कृति भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सदा सुहागन रहें, माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपको। मैं भी आपको कुमकुम कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुमकुम थोड़ा सा लगाऊँ मैं या ज़्यादा? नहीं, लगाइए ना। आपको भी मैम बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। तो इस दीपावली के त्योहार पर हमने जाना कि कैसे रेनू मैम अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाती हैं, कैसे खुशियों को सेलिब्रेट करती हैं। और इस दिवाली पूरा विस्तार न्यूज़ परिवार यही कामना कर रहा है कि सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ, रोशनी और मिठास बरकरार रहे, और सभी के लिए ये दिवाली बहुत ज़्यादा हैप्पी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। नमस्कार। थैंक यू।